हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद से जिस तरीके से शदीद गोलाबारी का तबादला शुरू हुआ, जो लगातार 3 रोज तक मुसलसल जारी रहा। इस दौरान में कई कीमती जानें ज़ाया हुई और लोगों के अरबों खरबों रुपए के इमलाक को काफी नुकसान पहुंचा। इस दौरान में जहां इंडियन आर्मी की जानिब से सरहदों पर दुश्मन के साथ डटकर मुकाबला करते हुए देश की हिफाजत और अवाम की हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानियां पेश की जा रही थी, ताहम इस दौरान में अवाम के लिए भी मकामी फौज की जानिब से हर तरह की इमदाद फराहम की गई। जैसे ही हालात बेहतर हुए उसके बाद हमने देखा कि जहां सियासी व समाजी कारकुनान जो हर मकामात पर पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन उससे कबल ही इंडियन आर्मी की जानिब से हर मकामात पर पहुंचकर सबसे पहले लोगों की हौसला अफजाई और लोगों की खैर खैरियत मालूम की गई और उनकी हौसला अफजाई करते हुए फौज की जानिब से हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। और ना ही यकीन दहानी करवाई गई बल्कि हमने देखा कि मकामी फौज की जानिब से जहां बिलखुसूस हम बात करेंगे, अगर डोडा बटालियन की बात की जाए तो उनकी जानिब से शाहपुर सेक्टर, गली पिंडी, जंद्रोला और उसके मुजाफाती जितने भी इलाका जाते हैं वहां पे पहुंचकर मकामी फौज ने जहां लोगों के हुए नुकसानात का जायजा लिया। इस दौरान में कई अफराद जो इस गोलाबारी की वजह से जख्मी हुए थे उनके साथ मकामी फौज ने अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें हर तरह की इमदाद फराहम की। ताहम इस दौरान में अवाम को जितने भी उनकी जो जरूरियात थी, यानी कि जो उनका राशन खाने पीने का जो सामान था फौज की जानिब से उन्हें वो तकसीम किया गया, जिस पर मकामी अवाम की जानिब से फौज को सैल्यूट पेश करते हुए फौज की जमकर सताइश की गई। ताहम इसी दौर में जिला पुंछ की बात की जाए तो यहाँ पे भी शहर खास में जिस तरीके से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इस दौरान में भी जितनी भी इंडियन आर्मी थी, जो मुख्तलिफ यूनिटें थी हर मकामात पर, उन्होंने निशानदेही कर गरीब गुरबा खानदानों में जो राशन की किट्स वगैरह तकसीम की और जो भी उनकी जरूरियात थी वो उन्हें मुहैया करवाई। और उसके अलावा अवाम को ये यकीन दहानी करवाई कि अगर कोई भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो मकामी फौज के साथ राब्ता कायम करे और फौज हर वक्त उनकी खिदमात के लिए हाजिर है। वाज़ह है जिस तरीके से दोनों मालिक की बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान जो हालात बिगड़ चुके थे, लेकिन जैसे ही हालात में बेहतरी हुई, दोनों मालिक के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा हुआ, इसके बाद लोगों में खौफ और दहशत का माहौल देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से इंडियन आर्मी की जानिब से जो मकामी अवाम के घरों तक पहुंचकर उनकी जो हौसला अफजाई की गई, उससे कहीं ना कहीं अवाम का जो हौसला है वो भी काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया और अवाम में वो जो खौफ और दहशत की लहर देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं उसमें काफी कमी रोनमा हुई। इस दौरान में मकामी अवाम की जानिब से इंडियन आर्मी की जमकर सताइश की जा रही है और हमारी जानिब से भी इंडियन आर्मी को हम सैल्यूट पेश करते हैं कि जिस तरह से इस जंगी जो सूरत हाल पैदा हो चुकी थी उस दौरान में जो इंडियन आर्मी ने जमकर और डट कर दुश्मन का मुकाबला किया। दुश्मन की जितनी भी ड्रोन जो एक्टिविटीज थी या दीगर जो उनकी जानिब से जो भी वार की गई थी उनको जो नाकारा बनाया, ये इंडियन आर्मी के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए काबिल फख्र की बात है और हम इसके लिए इंडियन आर्मी नज़ीर हुसैन, शुक्रिया जी। परेशान था जी, शुक्रिया अदा करना चाहना है जी, बहुत अच्छी है। के दिता आज देता के तेल, आटा, चावल, ठीक है, बहुत खुशी हुई जी। ये आर्मी है तो और कौन है। बहुत अच्छा लग रहा है कि फौज मतलब बॉर्डर पे भी है, इधर सिविलियंस का भी ध्यान रख रही है। अच्छा लग रहा है और हम भी उनके साथ ही हैं, जो भी हमसे भी हुआ जो भी करेंगे वो। मतलब माहौल तो बहुत ही खराब था, बहुत ही बुरी। चलो ये था कि रियाल भी हमारे साथ ही है, हम इनके सहारे ही इधर थे, सारे लोग ही तकरीबन चले गए, हम नहीं गए, नहीं के सहारे इधर रहे कि चलो अपनी आर्मी है वो करेंगे हमारी सेफ्टी, वो है हमारे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है कि फौज हमारी बॉर्डर पे भी है और लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं। अच्छा लग रहा है जी, ये हमारी जो फौज है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, आर्मी हमारी। समझते हैं कि इस समय जहां पर हम खड़े हैं जम्मू कश्मीर यूटी का ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ है और लास्ट हम जीरो लाइन पर हैं। हमारी जो भारतीय सेना है, हम ये समझते हैं कि दिल की गहराइयों से हम उसका धन्यवाद करते हैं। हम ये जरूर कहेंगे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने उसका दमखम जो है देख लिया। जो हमारा पड़ोसी मुल्क था उसके जो नापाक इरादे थे, उनके जो मिलिटेंटों के जो आतंकी अड्डे थे, उनके घर में जो घुसकर हमारी फौज ने जो उनको मारा है, उस मुल्क को शर्म आनी चाहिए। उसके बावजूद जो देखें आप कश्मीर के अंदर जो 26 लोगों की उसने हत्या की, और उसका मैं ये नहीं कहूंगा कि फौज ने जो है हमारी फौज ने जंग की। हमारी फौज ने जो है उसकी फौज के खिलाफ एक ऑपरेशन किया, जो उन्होंने आतंकी जो उसके ठिकाने थे, जो उसकी फौज उनको पनाह देती है। एक बात मैं मीडिया के माध्यम से जरूर कहूंगा कि मिलिटेंटों में और पाकिस्तान की जो सेना है उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप देखें जो सिविल जो हमारे लोग थे उन पर उन्होंने शेलिंग करके ये साबित कर दिया
हमारे 16 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई और 53 लोग हो जो है हमारे इंजर्ड हुए और 8 लोग हमारे यहाँ से जो है इमरजेंसी शिफ्ट किए गए। मैं फिर जो हमारी ये भारतीय सेना है उसके साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं। अगर हमारा पड़ोसी जो मुल्क है वो ये समझता है कि पूंछ की आवाम डरने वाली है, वो डरने वाली नहीं है। एक चीज मैं मीडिया के माध्यम से जरूर कहूंगा, जो हमारी माताएं और बहनें हैं उनका जो इरादा था, उन्होंने कहा अगर हमारी भारतीय सेना फौज पर लड़ती है तो आप हमें बताएं कि उनके लिए राशन का क्या बंदोबस्त, हमने खाने पीने का सामान हमने तैयार करके कैसे देना है। लेकिन यहाँ पर उल्ट हो गया कि भारतीय सेना ने जो है घर घर आकर जो राशन किट्स जो है प्रोवाइड की हैं, क्योंकि मार्केट पूरी बंद है, आना जाना जो है गाड़ियों का बिल्कुल बंद हो चुका था। उसके बावजूद जो है सेना हर घर में जाकर उसकी हौसला अफजाई की, फर्स्ट एड का पूछा, जो बीमार लोग थे उनको जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाया, उनके साथ फौज हमेशा खड़ी रही। दिल की गहराइयों से मैं अपनी भारतीय सेना का धन्यवाद करता हूं, इसी पर इत्तेफाक चाहता हूं। बिल्कुल जनाब, इसमें कोई शक या दो राय वाली बात नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते थे कि आर पार की जंग होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर लाशें उठाने वाला कोई आदमी नहीं हमें मिलता। लेकिन जो भारतीय सेना ने उसको 2 दिन में दांत खट्टे करवाए, ये उसकी सेना पाकिस्तान की सेना जानती है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जितना बड़ा उसने अटैक किया, जो हमारी पहले दिन हो गया जो होना था कैजुअलिटी, सेकंड डे आप देखें हमारी फौज ने घर घर जाकर जो अवेयरनेस कैंप लगाए, जो अपने 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में कितना बड़ा प्रोग्राम किया कि तमाम अवाम जो है घरों में रहे। मैं ये समझता हूं कि उसके बाद हमारा कोई भी जो कैजुअलिटी नहीं हुई। मैं फिर फौज का धन्यवाद करता हूं और इत्तेफाक चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडियन आर्मी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। उसका रीजन ये है कि सब अगर एक तरफ वो दुश्मन के साथ बॉर्डरों पे लड़ते हैं, दूसरी तरफ से वो अपने जो इन लोगों अपनी आवाम के लिए कोई राशन लेके, कोई दवाई लेके और अपनी आवाम का पुरजोर में ख्याल रखा, ये बड़ी बात है।